चलो। ठीक है, चलिए, तो हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो है हमारे राजस्थान में उद्योग। अभी तक हमने उद्योग से संबंधित, जैसे औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, या हमारे राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक पंजीकृत इकाइयां हैं, कहाँ है सर्वाधिक? जयपुर के अंदर। न्यूनतम कहाँ है? और इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां सर्वाधिक कहां पर है? भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर, ये हमने पढ़ा है। और भिवाड़ी कहाँ है? खेरतल तिजारा। अब उद्योग को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा उद्योग के अंदर कि अभी तक हमारे राजस्थान में कितनी औद्योगिक नीतियां आई है। पहला बिंदु तो कौन सा पढ़ेंगे? नीतियों से संबंधित। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में उद्योग से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में जो उद्योग स्थापित हैं, ऐसे कौन से उद्योग हैं जो केंद्र सरकार के उपक्रम है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से उद्योग हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा साथ में हम निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो उद्योग पढ़ने की चार बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो नीतियों से संबंधित एक संस्था, एक केंद्र और एक राज्य सरकार के उपक्रम, और फिर आखिरी के अंदर उद्योग से संबंधित हमारे राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट। बस जैसे कृषि टॉपिक पढ़ा था ना, बिंदुवार, याद ही होगा आपको। तो अभी पूछूंगा थोड़ी देर में, तो उस बिंदुवार के तहत इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए हमारे राजस्थान में औद्योगिक नीतियां। देखो, बोर्ड पर देखना आपको। अभी तक हमारे राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक नीतियां जारी हो चुकी है? 7। 1978, 1991, 1994, 1998, 2010, 2015 और 2019। कितनी हो गई? 7। अभी तक हमारे राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक नीतियां जारी हो चुकी है? 7। ये चारों नीतियां जारी करने वाले हमारे राजस्थान के सीएम थे भैरू सिंह शेखावत। 2010 के अंदर थे आपके अशोक गहलोत, 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया और 2019 के अंदर फिर अशोक गहलोत। कब कब जारी हुई? तो क्वेश्चन आएगा पहला ही कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। तो अभी तक कितनी? 7। लिखो, साथ साथ में लिखो, 7 है तो साथ साथ में लिखो। फिर लिखिए प्रथम औद्योगिक नीति। सबसे यूनिक क्वेश्चन यही आता है। देखिए, एग्जामिनर हमेशा नीति से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको पता है कैसी नीति है। प्रथम औद्योगिक नीति, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। मैं राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, भारत के संदर्भ में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो हुई थी जारी आपके कब? डेट सहित याद रखना है, 24 जून 1978। जारी जिस समय हुई उस समय हमारे राजस्थान के जो सीएम हुआ करते थे उनका नाम है भैरू सिंह शेखावत। और प्रथम औद्योगिक नीति जो जारी हुई थी, इसका जो उद्देश्य था वो था कुटीर उद्योगों को
बढ़ावा देना। तो आपके लिए तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई, सीएम कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था। बात हो गई कंप्लीट। लिख लिया आपने अपने पर्सनल हाथों से, याद कर लिया आपने पर्सनल अपने दिमाग से। कल आते ही पूछ लूंगा, निकालो अपने दिमाग से बार प्रथम औद्योगिक नीति। तो डेट सहित बार आनी चाहिए। क्या आएगी? ठीक है, 24 जून 1978। ठीक है। अरे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे नरेंद्र, बताएंगे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा, द्वितीय औद्योगिक नीति। और द्वितीय जो औद्योगिक नीति है वो कब आई? कब आई? अप्रैल 1991, 1991। अच्छा, इस समय भी सीएम कौन? भैरों सिंह शेखावत। लिखो बस, और कोई बात याद नहीं रखनी है। फिर इसके बाद में लिखो, तृतीय औद्योगिक नीति। और तृतीय औद्योगिक नीति कब आई? 1994 को। सीएम कौन? भैरव सिंह शेखावत। नंबर 4, चतुर्थ औद्योगिक नीति कब आई? चतुर्थ औद्योगिक नीति ये आई आपके 1998। सीएम कौन? भैरू सिंह शेखावत। तो हमारे राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी तक सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां जारी की है, याद रखिएगा, भैरू सिंह शेखावत। चलो ये भी बता देते, ये लिख लिया। देखो, भैरू सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के वो एकमात्र ऐसे सीएम हैं, एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। और ये खुद कितनी बार सीएम बने? हमारे राजस्थान के 3 बार। हमारे राजस्थान के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। पहली बार इनका जो कार्यकाल रहा था वो था 1977 से लेकर 80। दूसरी बार जो कार्यकाल रहा इनका वो रहा था 1990 से लेकर 92। और तीसरी बार जब ये बने तो 1993 से लेकर 98 तक। ये तो रहे हमारे राजस्थान के 3 बार सीएम। भैरू सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो हमारे भारत के क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 2002 से लेकर 2007। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि अभी तक हमारे राजस्थान के 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एक तो भैरू सिंह शेखावत और एक अभी जो वर्तमान में है जगदीप जी धनखड़। बस। मोहनलाल सुखाड़िया 16 साल, 16 से 17 साल लगे। कौन बने हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। ये आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, वरना हम तो क्यों पढ़ते हैं। ये लिख लिया। ये 4 बार इनके द्वारा क्या जारी की गई थी? औद्योगिक नीति। आगे बढ़े, चारों लिख ली।
चारों याद हो गई? 78, 91, 94, 98। 78, 91, 94, 90, 98, 94, 91, 78। पहले वाले की डेट याद रखनी है, कितनी है? 24। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? चलें आगे। नंबर 5, ये आपको अच्छे से याद रहेगी। क्यों? क्योंकि पांचवी औद्योगिक नीति आई है 2010 में। पांचवी 10 में है। पांचवी। और ये जारी हुई है 2010 के अंदर। और 2010 में जो औद्योगिक नीति जारी हुई थी ना, उस समय हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब थे वो कौन थे? अशोक गहलोत। 2010 में जो सीएम साहब अशोक गहलोत द्वारा जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी, उस नीति का वैसे नाम हुआ करता था नई औद्योगिक वे निवेश नीति। इस नाम से इन्होंने हमारे राजस्थान की पांचवी औद्योगिक नीति जारी की। ठीक है। हमारे राजस्थान की जो छठी औद्योगिक नीति है, छठी औद्योगिक नीति, वो जारी हुई थी आपके कब? याद रखिएगा 2015 के अंदर। और ये जिस नाम से जारी की गई थी वो नाम था नई सूक्ष्म लघु वे मध्यम उद्योग नीति के नाम से। और इस समय सीएम कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। इस समय सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, हमारे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम। 2 बार या 3 बार? हाँ। हाँ बिल्कुल सही। तो छठी औद्योगिक नीति। अगला है आपके 7वीं औद्योगिक नीति। और जो 7वीं औद्योगिक नीति है ये जारी हुई है आपके, इसकी भी डेट सही थी, याद रखिए, 19 दिसंबर 2019। वाह। 19/12/19। 19/12। और पहली 24 जून 1978। इस समय सीएम कौन? अरे मैं कह रहा हूं ना, बड़ा कमाल का आदमी है, अशोक गहलोत। और इन्होंने जो 7वीं औद्योगिक नीति जारी की थी, ये किस नाम से जारी की थी वो भी लिख लेना आप। नई औद्योगिक विकास नीति के नाम से। नई औद्योगिक विकास नीति। तो बधाई हो आपके, नीतियां हो गई कंप्लीट। साथ की साथ याद आनी चाहिए
लिख लिए? तो लीजिए, याद कीजिए, नीति। लिख लिया ना सबने? हाँ, मतलब जैसे जैसे फॉरेट से संबंधित नीति निकालेगी कोई भी सरकार, तो होगी तो वो वन नीति, लेकिन वो नाम उसका इस प्रकार से देंगे कि राजस्थान की पर्यावरण व वन नीति। ये सारी सारी है किससे संबंधित? उद्योग से ही। लेकिन जिस समय जारी की थी उस समय कहा था कि ये 7वीं औद्योगिक नीति है, लेकिन इस नीति का नाम क्या है? नई औद्योगिक विकास नीति। ये नाम पूछा जाएगा आपको, ये नाम देके पूछ लेगा कि 2019 के अंदर नई औद्योगिक विकास नीति जारी करने वाले राजस्थान के सीएम साहब कौन थे। ऐसा कभी नहीं पूछेगा आपको कि छठी का नाम क्या है, 7वीं का नाम क्या है, कभी नहीं पूछेगा। वो ऐसे जरूर पूछ सकता है कि राजस्थान की जो छठी औद्योगिक नीति है 2015, वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो वहां ऑप्शन के अंदर आएगा शुष्क, लघु और मध्यम। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं MSME पॉलिसी। एम का मतलब है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ई का मतलब, एग्जामिनर ने एक बार ऐसे पूछा था, MSME पॉलिसी में दूसरे एम से क्या मतलब है इसका? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। कौन सी? ये, हाँ पूछ लेगा। ई का उद्यम, उद्यम उद्यम उन्होंने बताया तो था। हाँ, 78, 1991, 1994, 1998, 2000, 2000 और 2002 की डेट याद रखनी है। एक तो इसकी 24 जून और एक इसकी याद रखनी है कितनी? हाँ, 19 दिसंबर। यदि इनसे कोई आएगा तो बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इंटरप्राइज होता है उसका मतलब, ठीक है। नहीं नहीं, याद करना तो पड़ता है, इंग्लिश को पढ़ना तो पड़ता है, क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? हाँ, सीएम याद रखना है ना, इसीलिए तो लिखा है। करो करो, याद करो। या हो गया? चलो आगे, हेडिंग लगाओ। औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये तो संस्थाएं हैं, बहुत सारी हैं औद्योगिक संस्थाएं। बोर्ड पर ध्यान देना है केवल। देखो, वैसे मैं आपको बहुत सारी संस्थाएं लिखूंगा, लेकिन प्रोपरी जो 4 संस्थाएं आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, वो है एक तो रिको, एक है राजसिको, एक है रुड्डा और एक है RFC। बस ये 4 इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर चारों नाम देके सामने सन देता है और कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत, और जोड़े सारे गलत होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि इसमें सही है। अरे सही है, हाँ। लिखो नंबर 1, नंबर 1 सबसे पहले रिको, और बोर्ड पर सीखो। अरे बोर्ड पर नाम है रिको, और देखो इसको ऐसे सीखो भाई, रिको। सबसे पहले तो कोई भी संस्था हो, यदि उसका शॉर्ट नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तो आप, अभी मैंने एक नाम लिखा था आपके सामने, रुड्डा। 4 एग्जामों में इसका पूरा नाम पूछा है,
कि रुड्डा का फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपके सामने लिखा है रिको, रिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास वे विनियोजन निगम। ये इसका क्या है? पूरा नाम। इंग्लिश में बोले तो राजस्थान इंडस्ट्रियल अरे इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऐसे कर लेते हैं आप। रिको, इसका फुल नेम ये आता है आपके साथ। हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश राजस्थान में कहाँ आती, आती नहीं किसी को, नहीं आता। ठीक है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम। अब देखो बोर्ड पर, ये तो है रिको का पूरा नाम। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि रिको की स्थापना कब हुई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यदि आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम कोष्टक में रिको की स्थापना कब हुई, वहां पर आपको यह देखना है कि ऑप्शन में क्या है, 1969 है या फिर 1980 है। इन दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब रिको की स्थापना की गई थी तो वो स्थापना तो की गई थी 1969 में, लेकिन इसके साथ में दो विभाग थे, उद्योग भी था और एक विभाग और साथ में था, कौन सा? खनिज। दोनों थे। लेकिन ये रिको स्वतंत्र रूप से उद्योग के लिए कब स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से तो वो स्थापित हुआ था 1980 में। तो एग्जाम में पूछेगा रिको की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन में क्या है ये देखो। रिको की स्थापना कब हुई, ऑप्शन में क्या है ये देखो। रिको की स्थापना कब हुई, ऑप्शन में क्या है ये देखना है, दोनों में से। लेकिन अब आपके मन की बात मैं पढ़ लेता हूं अक्सर। आप कहेंगे सर ये दोनों ही ऑप्शन में आएंगे तो क्या करना है, तो वही करना है जो खुदा मंजूर 1969 का। समझे? रिको की स्थापना कब हुई ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात? अब अगला क्वेश्चन है कि इस रिको का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय। तो आप कहेंगे रिको का जो मुख्यालय है वो है आपके जयपुर। इंग्लिश नहीं भाई, आओ। जयपुर मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है रिको का, यानी कि कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है बृहत व मध्यम उद्योगों की वित्तीय सहायता। वे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे। ये किसका कार्य है? रिको। ठीक है, बस ये आपके सामने कंप्लीट औद्योगिक संस्थाओं में पहली संस्था जिसका नाम क्या है? रिको। और शिको इसको अभी के अभी। ओके, देखो रिको है, इस रिको का फुल नेम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उद्योग के साथ में और कौन सा शामिल था? खनिज।
लेकिन स्वतंत्र रूप से केवल उद्योग के लिए रिको कब स्थापित हुआ था? 1980 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। जिसका कार्य क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? अरे सब आता है आपको, पता नहीं है कि आपको क्या नहीं है? अच्छा, लिख लिया क्या आपने? 28 मार्च 1969। अरे कोई नहीं, 69 ही याद रख लेना, काफी है। बस खुश नहीं, करना ही पड़ेगा जी। सर, बीहड़ का मतलब क्या होता है? बीहड़ का मतलब होता है चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से जो कंदरा युक्त भूमि बनती है उसे बीहड़ कहते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में जहां पशु चरने जाते हैं वो बीड़ कहलाता है। और आपने रीक को याद कर लिया है, बोर्ड पर देखो आगे। देखो इधर, अब देखो रिको हमारे राजस्थान के अंदर क्या क्या विकसित करता है वो देखिए। हम्म अनुपजाऊ भूमि है जी वो, रिको। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर रिको द्वारा
पार्क, ऐसे नाम सुने कभी? एग्रो फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, एग्रो मिनी फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। आपने केवल पार्क सुना है जीवन में, मुझे पता है ना। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क, याद रखना है, राजस्थान का प्रथम जो मेगा फूड पार्क है वो है रूपनगढ़ में। रूपनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। कब स्थापित किया गया? वो किया गया है 2018 में। किसके द्वारा? हरसिमरत कौर द्वारा, मंत्री। इसी मेगा फूड पार्क को कहा जाता है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ये राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क है। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क, देश का 13वां मेगा फूड पार्क है। यानी कि ये केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा। मेगा फूड पार्क हमारे राजस्थान में एक ही है फिलहाल, और वो भी कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर। कब स्थापित हुआ था? कौन सी मंत्री द्वारा किया गया? इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। हमारे यहां पर रिको द्वारा स्थापित किए जाते हैं क्या? एग्रो फूड पार्क। और रिको द्वारा हमारे राजस्थान में अभी तक कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं? तो एक तो स्थापित किया गया है श्री गंगानगर में। कहां पर स्थापित किया गया है? श्री गंगानगर। एक स्थापित किया गया है आपके अलवर में, एक स्थापित किया गया है आपके कोटा, और एक स्थापित किया गया है आपके जोधपुर में। यस, बस। तो रिको द्वारा हमारे राजस्थान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित हैं? 4। कौन कौन से? कई बार देखो क्या होता है कि ऐसे फैक्ट ऐसे याद नहीं होते हैं, बट मैप से याद हो जाते हैं। उत्तर के अंदर गंगानगर में, दक्षिण के अंदर कोटा में, पूर्वी के अंदर अलवर में, पश्चिम के अंदर जोधपुर में। गंगानगर, कोटा, जोधपुर और अलवर। अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। कई बार ऐसे याद हो जाए। बधाई हो, आपके पार्क हुआ है 4 एग्रो फूड पार्क। ठीक है, चारों ही याद रखने। और इसके साथ में ये आपके महाबचत ऑफर। कौन सा? मेगा फूड पार्क। एक और पूछ लेता हूं आपसे गलती से। एक आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम मिनी फूड पार्क कहां पर विकसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान का प्रथम मिनी फूड पार्क, और ये विकसित किया गया है बांद्रा में। और बांद्रा कहां है? ये बांद्रा बाड़मेर में। ठीक है, तो ये बांद्रा में है, ये रूपनगढ़ में है, ये गंगानगर में है, अलवर में है, कोटा में है, और जो, लेकिन ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? रिको द्वारा, याद रखना। चलिए, यही रिको विकसित कर हमारे राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, इस रिको द्वारा ही क्या स्थापित किए गए हैं? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इंपोर्ट, समझते हैं? EPIP, EPIP
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन विकसित करता है? और एग्रो फूड पार्क भी किसने विकसित किए हैं? ये कितने हैं? ये कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं बता सकते हैं? एक है आपके सीतापुरा। सीतापुरा कहां पर है? शाबाश, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्राम, जयपुर ग्राम। दूसरा विकसित किया गया है आपके, वो है बोरानाडा। बोरानाडा, जोधपुर ग्राम, जोधपुर ग्राम। पहले बोरानाडा जोधपुर का ही तो भाग था। और तीसरा कहां विकसित किया गया है? निमराना। कहां पर? निमराना। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली। कौन सा? 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ हैं? 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ हैं? श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, जोधपुर। 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ हैं? ठीक है, अब देखो, रिको द्वारा ही हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित है सेज। क्या है? सेज, 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 सेज। लेकिन ये सेज कौन सा है? ये है स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कितने केंद्र हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक, विशेष आर्थिक। देखो कितने इजी हैं। देखो, एक तो है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट। ये कहां पर है? सीतापुरा में। सीतापुरा आपको पता है कहां है? जयपुर ग्रामीण। दूसरा केंद्र वो भी यही है, उसका नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी सेकेंड। ये कहां है? ये भी सीतापुरा में। तीसरा है महिंद्रा सेक्ट्रियल। ये कहां है? तो याद रखिएगा, अजमेर रोड, जयपुर ग्रामीण। अजमेर में नहीं है ये। हाँ, निवारू रोड, ये है जयपुर। अरे हाँ भाई, निवारू रोड, झोटवाड़ा 400 फीट, 340 फीट। तो ये 3 क्या? अब देखो, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र यहां पर यानी कि किसका काम होता है? ज्वेलरी से संबंधित दोनों। यहां पर महिंद्रा सेक्ट्रल, महिंद्रा के जो आते हैं ना, गाड़ियां आती है, ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं, वो केंद्र स्थापित है। हमारे राजस्थान में अब एक नवीनतम सेज केंद्र स्थापित हुआ है, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर, बीकानेर। बहुत इजी है रे। कितना इजी है? कितना इजी है? बहुत इजी है, वेरी वेरी सी। तो एक नवीनतम जो है ना, नवीनतम, ये है आपके RNB इंफ्रास्ट्रक्चर। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? बीकानेर। अरे कुछ नहीं है इसमें, भोला आदमिया, कुछ नहीं है। रिको ने क्या क्या किया है? सबसे पहले आपके किया है एग्रो फूड पार्क। कितने हैं? 4, गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर। फिर इन्होंने EPIP किया आपके साथ। बोला इस बार क्या करेंगे? EPIP,
यानी कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कितनी जगह? सीतापारा, बोरानाडा और निमराना। इसी के द्वारा स्थापित किए गए हैं सेज के 4 केंद्र। जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट सीतापुरा, जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड सीतापुरा, महिंद्रा सेक्ट्रियल और RNB इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर। कितना है जी ये बीकानेर है, ये अजमेर रोड वाला है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये निमराना है, ये देखो बोरानाडा है और ये सीतापुरा है। ये क्या है? ये जोधपुर है, ये कोटा है, ये अलवर है और ये श्रीगंज। उतारो, उतारो। इसका ये सेज फलोदी में, वो सेज है देखो। ये सेज है, वो सेज है, वो सेज है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। ये है सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन। लिखो लिखो फटाफट लिखो, अभी कितनी संस्थाएं लिखनी है देखो। ऐसे इतने धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे चलेगा भाई? नहीं।
हाँ, नवीनतम आरएनबी है ना, ये भी सेज में ही है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर। हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा में है। सेज, ये तीन तो ही, ये नवीनतम स्थापित किया गया है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर। यही तो पूछेगा आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप कोई सा भी पेपर उठा लेना अपनी चॉइस का, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। या तो ये एग्रो फूड पार अभी के उठाओगे सीटी वगैरह के, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये लिख लिया। इतने धीरे मत लिखो भाई। हाँ? मास्टर कैप्सूल। हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। ये लिखो। क्या हुआ, बाकी रह गया, ये लो।
लिख लिया ना आप सबने? लिख लिया? चलो हेडिंग लगाओ, दूसरा औद्योगिक केंद्र। पहली संस्था कौन सी हो गई? रिको। अब है आरएफसी, हेडिंग डालो, आरएफसी। रिको ठीक लग रहा है ना? क्वेश्चन आएगा इसमें से, याद रख लेना, आज ही कह रहा हूं। इस पूरे एक पेज में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। लिखो नंबर 2, आरएफसी। इंग्लिश में बोले तो राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि राज्य वित्त निगम। लिखो राजस्थान वित्त निगम या राज्य वित्त निगम। ठीक है। पहली बात, स्थापना। तो देखो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके जनवरी 1955 में। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है आपके कहां पर? जयपुर में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि राजस्थान में जितने भी नवीन उद्योग स्थापित हो रहे हैं ना, उसकी वित्तीय सहायता करना, फाइनेंशियल। नवीन तम उद्योगों की वित्तीय सहायता। कहने का मतलब यह है कि ये ऋण देने का कार्य करती है। कौन सी संस्था? राज्य वित्त निगम। देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूं। ये देती है ऋण। जैसे इन्होंने ऋण देने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रखी है। जैसे कोई शिल्पकार है, वो यदि इस राज्य वित्त निगम से ऋण लेना चाह रहा है, तो इस राज्य वित्त निगम के अधीन ऋण देने के लिए एक योजना है जिसका नाम है शिल्प बाड़ी योजना। कौन सी योजना है? शिल्प बाड़ी योजना। और इस योजना की शुरुआत हुई है 1987 टू 88। और ये योजना किससे संबंधित है? शिल्पकारों को, शिल्पकारों को ऋण देने का कार्य करती है, का कार्य। ठीक है, ये उतार लो, आरएफसी उतारो।
लिख लिया? चलो बाकी की चर्चा हम करेंगे कल। ठीक है।